हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, विच एक्टिविटी इज नॉट द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन सी एक्टिविटी जो दी गए हैं ऑप्शंस, उसमें फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारी 3 एक्टिविटीज़ होती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे इशू ऑफ शेयर, बायबैक ऑफ शेयर, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ये तीनों हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं। इसमें परचेज ऑफ बिल्डिंग जो है ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आती है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा थर्ड, जो कि हमारा फाइनेंशियल एक्टिविटी में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन। इनमें से कौन से नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर्स, परचेज ऑफ एसेट्स। तो ये जो ऑप्शंस दिए गए इनमें से किस में हमारा कैश इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे जो कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर्स है, डिबेंचर्स को हम शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसमें हमारा कोई कैश इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्टिविटी इज एन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इन कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड और परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो ये जो फर्स्ट 3 ऑप्शंस हैं ये हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ हमारा फोर्थ ऑप्शन है, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रेजेंटेड टू स्टेट। कैश फ्लो स्टेटमेंट किस लिए बनाया जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं या फिर वो क्या स्टेट करता है। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे कैश और कैश इक्विवेलेंट्स को स्टेट करता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा यहाँ पे सेकेंड, सोर्सेस एंड एप्लीकेशन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेथड्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट डिस्क्राइब्ड इन रिवाइज्ड AS3। रिवाइज्ड AS3 के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 मेथड्स हैं कैश फ्लो बनाने के, एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक है इनडायरेक्ट मेथड। तो हमारे करेक्ट आंसर जो होगा वो थर्ड होगा, जिसमें दोनों ऑप्शंस दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ परचेज ऑफ लैंड इज। इसमें से क्या करेक्ट होगा इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अगर हमें कोई लैंड परचेज करनी है, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इस सिचुएशन के लिए। कैश आउटफ्लो, कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो बोथ, नीदर कैश इनफ्लो और नॉट कैश आउटफ्लो। तो जब हम लैंड परचेज करने के लिए शेयर्स इशू कर रहे हैं तो इसमें कैश जो है हमारा ना ही इनफ्लो हो रहा है ना ही आउटफ्लो हो रहा है, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम लिमिटेड हैज़ अ करेंट रेशियो ऑफ 4.5:1 एंड क्विक रेशियो ऑफ 3:1। इन्वेंट्री अगर 72,000 है तो कैलकुलेट करेंट लायबिलिटीज़, हमें सीएल्स निकालनी है और गिवन ऑप्शंस हैं हमारे। करंट रेशियो दिया गया है 4.5 और करंट रेशियो क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं करंट एसेट्स इज इक्वल टू 4.5 करंट लायबिलिटीज़। और दूसरी चीज़ दी गई है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो दिया गया हमारा 3:1। तो क्विक रेशियो क्या होता है, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। और क्विक एसेट्स क्या होती हैं, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री अपॉन करंट लायबिलिटीज़, ये हमारा हो गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं क्विक रेशियो को, क्विक एसेट्स इज इक्वल टू 3 करंट लायबिलिटीज़। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जो इन्वेंट्री होता है, जो करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारा इन्वेंट्री होता है। तो ये जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, ये जो इक्वेशन बनाई है, मान लीजिए ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, इन दोनों के अकॉर्डिंग
करेंट एसेट्स की वैल्यू क्या हुई 4.5 CL और क्विक एसेट्स की वैल्यू हुई 3 CL और इन्वेंट्री हमारा गिवन है 72,000। इसको हम सॉल्व कर लें तो क्या आएगा, ये 1.5 CL इज इक्वल टू 72,000। तो करेंट लायबिलिटीज़ की वैल्यू क्या आएगी 72,000 डिवाइडेड बाय 1.5 और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 48,000। तो 48,000 हमारा है थर्ड ऑप्शन में, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ कंपनी हैज़ शेयर होल्डर्स इक्विटी ऑफ ₹2 lakh, टोटल एसेट्स आर 60% ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी एसेट्स, assets turnover ratio 4 times and inventory turnover is 6 times, calculate amount of inventory। तो यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, शेयर होल्डर्स इक्विटी दी गई है 2 लाख की और टोटल एसेट्स हैं इसका 60%। तो टोटल एसेट्स हमारी कितनी हुई 60% 2 लाख का 1,20,000 और उसके बाद हमें एसेट्स टर्नओवर रेशियो दिया गया है। एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स अपॉन एसेट्स। तो यहाँ पे हमें ATR दिया गया है 4 टाइम्स और सेल्स हमें पता नहीं है, सेल्स हमें निकालनी है। एसेट्स हमने अभी कैलकुलेट की है 1,20,000। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो सेल्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4,80,000। अब दूसरी चीज़ हमें क्या गिवन है, इन्वेंट्री टर्नओवर। तो इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक या फिर एवरेज इन्वेंट्री। अब यहाँ पे हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया गया नहीं है तो हम सेल्स को ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मान लेंगे। तो इस फॉर्मूले में ITR जो दिया गया है वो हमारा 6 इज इक्वल टू 4,80,000 अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ जाएगी 80,000। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है 80,000 थर्ड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट ओपनिंग डेटर। टोटल एसेट्स 3 लाख दिए गए हैं, कैश सेल्स है 60% और क्लोजिंग डेटर्स है 25,000। एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 2 months। ओपनिंग डेटर्स हमें निकालने हैं। यहाँ पे कैश सेल्स हमारा 60% दिया गया, यानी कि क्रेडिट सेल्स जो होगा वो हमारा होगा 40%। तो क्रेडिट सेल्स निकालने के लिए क्या, टोटल सेल्स है 3 लाख, 3 लाख का 40% निकालेंगे तो क्रेडिट सेल्स आ जाएगा हमारा 1,20,000। अब यहाँ पे क्लोजिंग डेटर्स दिए गए और एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया गया है। एवरेज कलेक्शन पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यहाँ पे मंथ्स में गिवन है तो अगर मंथ्स में हम कैलकुलेट करते हैं तो 12 अपॉन डेटर टर्नओवर रेशियो होता है और अगर डेज में दिया गया तो 365 अपॉन डेटर्स टर्नओवर रेशियो। एवरेज कलेक्शन पीरियड यहाँ पे हमारा दिया गया है 2 इज इक्वल टू 12 अपॉन डेटर टर्नओवर रेशियो। तो डेटर टर्नओवर रेशियो हमारा आ जाएगा 6 टाइम्स। और डेटर टर्नओवर रेशियो आ गया हमारा 6 टाइम्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। डेटर टर्नओवर रेशियो आया है हमारा 6 टाइम्स। क्रेडिट सेल्स हमने कैलकुलेट कर ली थी 1,20,000 अपॉन एवरेज डेटर्स। तो एवरेज डेटर्स क्या निकल के आएगा हमारा 1,20,000 को 6 से डिवाइड कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारा 20,000। अब एवरेज डेटर्स कैसे निकालते हैं हम, एवरेज डेटर्स का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारा ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स अपॉन 2। इसके अकॉर्डिंग जो एवरेज डेटर आया है हमारा, हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। एवरेज डेटर आया हमारा 20,000 इज इक्वल टू क्लोजिंग डेटर्स हमें दिए गए हैं, ओपनिंग डेटर्स निकालने हैं। क्लोजिंग डेटर्स है हमारा 25,000 अपॉन 2। तो ओपनिंग डेटर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे, ये हो जाएगा 20 इंटू 2 40,000। 40,000 में से
हम 25,000 माइनस कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 15,000। ये हो गया हमारा ओपनिंग डेटर्स। करेक्ट आंसर हो गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैपिटल रुपीज़ 15 लाख, कैपिटल टर्नओवर 4 टाइम्स, प्रॉफिट ऑन सेल्स इज 10%, कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देना है, हमें कैपिटल दी गई है और कैपिटल टर्नओवर रेशियो दिया गया है। तो कैपिटल टर्नओवर रेशियो है 4 टाइम्स, उसका फॉर्मूला होता है हमारा सेल्स अपॉन कैपिटल। ये गिवन है हमारा 4 टाइम्स, सेल्स हमें पता नहीं है, सेल्स कैलकुलेट करनी है, कैपिटल गिवन है 15 लाख। तो जब इसको हम उधर ट्रांसफ़र करेंगे हमें सेल्स की वैल्यू मिल जाएगी 15 4 60 लैक्स, ये सेल्स का अमाउंट आ गया। और प्रॉफिट ऑन सेल्स इज 10%, तो प्रॉफिट 60 लाख का 10% कितना हो जाएगा 6 लैक्स, ये आ गया प्रॉफिट। और रिटर्न ऑन कैपिटल निकालना है, तो रिटर्न ऑन कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल। प्रॉफिट हमें पता चल गया है 6 लैक्स और कैपिटल है हमारी 15 लैक्स। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारा 2/5 और इसको कैलकुलेट करेंगे 0.4 और परसेंटेज में हमारे ऑप्शन दिए गए, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा हमारा 40%। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।